नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है जिसका मैं कहूंगा काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है यूरोप पर। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले न्यूज़ फैल गई थी कि यूएसए ने एक प्लान बना लिया है कि ये लोग फाइटर जेट भेजेंगे यूक्रेन को और इसमें पोलैंड निभाएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका। बहुत इस पर आर्टिकल पब्लिश हुए कि बाइडन अब फाइटर जेट भेज रहे हैं यूक्रेन में और अब रशिया को चुनौती मिलेगी। अब हुआ यहाँ पर क्या है कि पोलैंड ने ऑल टुगेदर जो ये सारे रूमर्स थे, जो भी इस पर एक्चुअली रूमर्स नहीं कहना चाहिए, यूएस ने तो अपनी तरफ से कह दिया था। यूएस ने कह दिया था कि ये लोग क्या करेंगे कि अपनी तरफ से रवाना करेंगे F-16 जेट। F-16 जेट यूएसए देगा यूरोपियाई देश पोलैंड को। पोलैंड क्या करेगा कि यहाँ पर ये F-16 को अपनी एयरफोर्स में डाल देगा और जो इनके पास पुराने MiG-29 पड़े हुए हैं यूएसएसआर के ज़माने के, हालांकि पोलैंड यूएसएसआर का पार्ट था नहीं मगर वॉर्सो पैक्ट के अंडर इनको भी बहुत सारे फाइटर जेट मिले थे। तो जो ये MiG-29 है पोलैंड के पास, ये दे देगा पोलैंड यूक्रेन को और फिर यूक्रेन की सेना इन फाइटर जेट्स को यूज़ करेगी रशिया के अगेंस्ट। पोलैंड ने ओपनली यहाँ पर कह दिया है कि यूएसए फेक न्यूज़ फैला रहा है, यूएस की गवर्नमेंट अपने आप बातें बना रही है कि हम तैयार हो गए हैं इस डील के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग रशिया से यहाँ पर उलझना नहीं चाहते, हम लोग अपने फाइटर जेट यूक्रेन को इस वक्त नहीं देने वाले। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताइए, यूएसए एक नेटो देश है, पोलैंड भी एक नेटो देश है, तो पोलैंड की सरकार ओपनली कह देगी कि यूएसए यहाँ पर फेक न्यूज़ फैला रहा है। तो देखिए बिल्कुल यही हुआ है, आपके सामने है। पहले एंथोनी ब्लिंकन यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह गए थे कि नेटो कंट्रीज ने ग्रीन लाइट दे दी है, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि ये लोग फाइटर जेट भेजेंगे यूक्रेन को। जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर खुद एक्टिव हो गए। इनके ऑफिस ने कहा है फेक न्यूज़, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले, हमने ऐसे किसी भी चीज़ के लिए यूएसए के साथ एग्री नहीं किया, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। नो फाइटर जेट फॉर यूक्रेन। हाँ, रेफ्यूजीज़ को हम हेल्प कर देंगे। रेफ्यूजीज़ को कैसे हेल्प करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यूक्रेन की एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर लगती है पोलैंड के साथ, तो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ से रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं उनको हम हेल्प करेंगे, मगर हम फाइटर जेट यूक्रेन को नहीं देने वाले। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ट्वीट है न्यूज़ की। नेक्स्ट आने यहाँ पर जो एंथोनी ब्लिंकन ने कहा यही बात कोट करी। उसके बाद पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है ये खुद ही कह रहे हैं फेक न्यूज़, अनफॉर्चुनेटली यू आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन विद ए कोटेशन फ्रॉम 27/2/2022। हमने किसी और कंटेक्स्ट में बात करी थी, हम यहाँ पर फाइटर जेट भेजकर रशिया से लड़ाई स्टार्ट नहीं करना चाहते। और पोलैंड का देखिए यहाँ पर पूरी बात क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोलैंड रशिया के बहुत करीब है, यूएसए रशिया से काफ़ी दूर है और इनके पास काफ़ी ज़रा मिलिट्री पावर भी है खुद को डिफेंड करने की। जबकि आप अगर देखो होगा यहाँ पर क्या, एक बार रशिया यूक्रेन को कंप्लीटली कब्जा लेता है, जो खैर कुछ हफ्तों बाद महीनों बाद जब भी होता है, थोड़ी बहुत इसमें स्ट्रगल लगेगी, मगर जिस तरीके से रशिया एडवांस कर रहा है, अगर पीस यहाँ पर नहीं होता, शांति समझौता नहीं होता, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रशियन मिलिट्री ऑल द वे यहाँ पर पोलैंड की बॉर्डर के सामने खड़ी हो जाएगी। उस वक्त पोलैंड क्या करेगा? और ऐसा नहीं है कि अभी रशियन मिलिट्री पोलैंड के पास नहीं है। यहाँ पे आप ये एरिया देख रहे हो, लिथुएनिया और पोलैंड के बीच में जो ये एरिया है ना, ये भी रशिया का ही पार्ट है। इसका नाम है कलिनिनग्राड। यहाँ पे भी रशिया के मिसाइल्स हैं, इनके ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, इनकी नेवी एक्टिव है। रशिया चाहे आराम से पोलैंड का जो कोस्टल एरिया है इसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे आप कह सकते हैं फिर तो नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए मैं आपको अभी भी कहूँगा, ट्रीटीज इन द पास्ट टूट भी चुकी हैं। आज के समय मैंने कई यूरोप के लोगों से बात करी है, उनसे पूछा है कि आपको 100% भरोसा है कि नेटो की ट्रीटी आपको बचा लेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले नेटो को टेस्ट किया गया है बहुत ही बड़े स्केल पर। नेटो का आर्टिकल 5 आज तक सिर्फ एक ही बार यूज़ किया गया है, वो भी यूएसए ने यूज़ किया था जब 9/11 हुआ था। उसके बाद यूएसए ने कहा कि सब नेटो कंट्रीज़ को मिलकर अटैक करना होगा अफगानिस्तान पर। तो नेटो की शुरुआत से लेकर अब तक प्रॉपरली आर्टिकल 5 कभी एक्टिवेट हुआ नहीं है। और कल को कोई बड़ी बात नहीं है कि पोलैंड और रशिया के बीच में वॉर अगर थोड़ी बहुत स्टार्ट होती है, छोटी बहुत वॉरफेयर स्टार्ट होती है, उस केस में भी यूएस न्यूक्लियर वॉर को लास्ट स्टेज पर बचाने के लिए भी कहे कि जब तक इनके सोल्जर्स कंप्लीटली पोलैंड को कब्जा नहीं देते तब तक हम आर्टिकल 5 एक्टिवेट नहीं करेंगे। दैट कैन हैपन एज वेल। जो कंट्रीज रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है वो ये डर महसूस कर रही है आज के समय। तो पोलैंड की तरफ से आप अगर देखो तो इन लोगों ने ये स्टेटमेंट दी है अपने रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। ये नहीं चाहते कि रशियन बेयर, जिस पे ऑलरेडी सैंक्शन लग चुके हैं, जिस पे ऑलरेडी दुनिया भर का जो भी ये सैंक्शन उठा के फेंक सकते थे, रशिया पे इन्होंने डाल दिया, रशिया पे सैंक्शंस। आज के समय रशिया हैज़ नथिंग टू लूज।
और जब एक आदमी, एक देश, कोई भी इंडिविजुअल हो, उसके पास हारने को कुछ ना हो तो उससे डेंजरस कोई नहीं होता। और फिर दूसरी बात यहाँ पर यह भी आती है कि पोलैंड अब यह भी समझ चुका है कि रशिया को बेसिकली उकसा कर ही ये वॉर स्टार्ट करी गई है। अगर यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप को लेकर अड़ना जाता तो ये वॉर भी ना होती। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, 1997 में जब जो बाइडेन यंग थे तब इन्होंने भी सेम बात बोली थी कि रशिया देखिए यूरोप को तभी अटैक करेगा जब नेटो बहुत ज़रा एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देगा। मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है 1997 की, ये आप देखें। I think the one place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the country to come in, would be to admit the Baltic states now in terms of NATO-Russian, US-Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance, were it to be tipped in terms of a vigorous and hostile reaction in Russia, it would be that. अब जो बाइडेन यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके हिसाब से जो बाल्टिक देश है, बाल्टिक देश कौन से हैं? ये 3 देश, एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया। जो बाइडेन कह रहे हैं कि जो ये बाल्टिक देश है, इनको अगर नेटो में अगर हमने ऐड कर दिया तब रशिया का हॉस्टाइल रिएक्शन आएगा। ये खुद ही ये बात जानते रहे। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो बाल्टिक स्टेट्स है इवेंचुअली फिर 2004 में जॉर्ज बुश के टाइम में इनको नेटो में बाद में ऐड किया गया। मगर जो बाइडेन ने 1997 में ये बात कह रही थी कि अगर हम ऐसा करते रहेंगे, अगर लगातार हम रशिया की बॉर्डर के आसपास नेटो मेंबर्स बनाते रहेंगे तो आज नहीं तो कल रशिया का बड़ा रिएक्शन आएगा। और अब देखिए इवेंचुअली रशिया का रिएक्शन आना ही था। मैं ये नहीं कह रहा कि जो यूक्रेन में हो रहा है इट इज़ जस्टिफाइड। ऑब्वियसली सिविलियंस के साथ जो भी हो रहा है इट इज़ हार्ड टू सी, मगर इसमें हम ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि यूएस का भी काफ़ी ख़राब रोल रहा है। यूएस ने भी लिटरली उकसाया था यूक्रेन को कि यू शुड ज्वाइन नेटो। और अब ये बात पोलैंड समझ चुका है कि यूएस के कहने पर आके रशिया के अगेंस्ट स्टेप लेना एक अच्छी पॉलिसी नहीं होगी। पोलैंड एक नेटो कंट्री होते हुए भी यहाँ पर एक न्यूट्रल स्टांस रख रहा है और एक बार वो कह रहा है कि यूएस फेक न्यूज़ फैला रहा है कि इन लोगों ने यूक्रेन को आर्म करने का फैसला कर लिया है। सो उम्मीद अभी के लिए यहाँ पर यही है कि पोलैंड की स्टेटमेंट के बाद जेन्युइनली यूरोप में धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगी, रशिया भी कम इनसिक्योर फील करेगा, ऑल टुगेदर थिंग्स विल गेट नॉर्मल। हम उम्मीद ही कर सकते हैं यहाँ पर ऐसा, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि नेटो की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, आपको बताना है कि नेटो की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी है। ऑप्शन ए इंग्लिश रशियन, ऑप्शन बी इंग्लिश फ्रेंच, ऑप्शन सी इंग्लिश जर्मन, ऑप्शन डी इंग्लिश स्पेनिश। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग इसका आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, मगर जो लोग सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं द राइट। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो 18 मंथ कॉम्बो कोर्स है यूपीएससी कोर्स, इसमें स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी का, क्लिक करो इस लिंक पर। और जो 18 मंथ का कोर्स आप अगर देखोगे यहाँ पे, आप अगर जाओ पिक ए प्लान पे, बाय द वे ये जो कॉम्बो पैकेज है इसमें आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो 18 मंथ का पैकेज है इसको आप अगर परचेज करेंगे तो आपको अभी एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, आपके 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा सेव होंगे। उसके ऊपर आप ऑफकोर्स PD10 लगा सकते हैं एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।